राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर लगी हुई समस्त सहचरी वृंद, जो रसिकों के शरणापन्न हो जाते हैं, रसिकों को अपना जीवन बना लेते हैं। ये वृंदावन की निधि, वृंदावन का वैभव उस उपासक के नेत्र गोचर हो जाता है जो रसिकों का संग करते हैं, रसिकों की प्रदत्त रहनी में अपने आप को बांध लेते हैं। रसिकों से यदि थोड़ा भी अंतर है तो वृंदावन की ये जो प्रेममयी जोड़ी है, ये वृंदावन का जो प्रेम वैभव है, इसमें चित्त ठहर सके ये बहुत कठिन है। रसिकों की अपार महिमा है, रसिक संग की अपार महिमा है। कोई भाग्यशाली जन ही उस महिमा का लाभ ले पाता है, अन्यथा सामने मणि होते हुए भी कांचवत व्यवहार रहता है। मणि हाथ में लग गई लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यही हमारी हृदय की अनुभूति में, वस्तु की अनुभूति में, हृदय में जो परम लाभ की अनुभूति होनी चाहिए उसमें अंतराय डालता रहता है। रसिकों के संग का लाभ लेने लग जाए, और लाभ वही ले सकता है जो अपने आप को बिल्कुल ये विचार कर लिया कि अब इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर लेना है, अब अपनी बात ना रख के केवल इनकी बात में जीना है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी को शास्त्रों में संत संग की महिमा कहा जाता है। यहाँ अपने जन प्रिया प्रीतम के अनुरागी जो प्रेमी जन है, उनके संग की महिमा का गान करते हैं। बहुत महिमा गाई गई है, सब रसिकों ने गाई है, सब रसिकों ने, अपार महिमा है। देखो कल भूरी सखी जी कह रही हैं, चाहे जैसे भी आपको सहना पड़े, रहना पड़े, चुपचाप बस सहते हुए रसिकों का संग करो, प्रिया प्रीतम से केवल मतलब रखो, और कहीं भी अपने चित्त को मत लगाओ। इससे क्या होगा, आपके हृदय में प्रेम पीड़ा जागृत हो जाएगी। बिना इसके प्रेम को सह नहीं पाओगे। अरे अभी हम एक विकार को नहीं सह पाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन्हें नहीं सह पाते, फिर प्रेम रूपी महाविकार
ये तो जब रसिक महापुरुषों की कृपा दृष्टि होती है ना, तभी इसे सहने की सामर्थ्य आती है। तो रसिकों के लिए अपने हृदय में इतना बड़ा महत्व दे दो, इतनी बड़ी उपलब्धि बना लो कि श्यामा श्याम से भी बढ़ के इतना चाहिए, श्यामा श्याम से भी बढ़ के रसिक जन हमारे लिए हो जाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुन ते अधिक निश्चय करी ध्रुवमान। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जिनकी कृपा से हम युगल सरकार को जान पाते हैं, उनकी कृपा का अनुभूति कर पाते हैं, उनको से युगल सरकार से भी बढ़ के जानो, ये चाहिए। जो भाग्यशाली जन इस बात का महत्व समझ जाते हैं और अपने हृदय में ये बात धारण कर लेते हैं, वे जीत जाते हैं, वे कृत्य कृत्य हो जाते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं। उनके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, उनके मार्ग की सारी बाधा दूर हो जाती है। वो हंसते खेलते हुए दौड़ते हुए प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाते हैं। या ऐसा कह लीजिए, वे रसिकों के संग रहते हैं, उनके चरण में पड़े रहते हैं, तो प्रिया प्रीतम खेलते हुए हंसते हुए उनके समीप आ जाते हैं। कृष्णदास जी का कई बार प्रसंग सुनाया है। राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर है, वहां रहते थे, अपने गुरुदेव को सर्वस्व अर्पित कर दिया और उनकी आज्ञा में जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। पूरा तन मन प्राण समर्पित करके उनकी आज्ञा को अपना जीवन बना लिया और समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे समय व्यतीत करने लग गए। 4-6 वर्ष बीते, कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, सेवा कर रहे थे। बस दोपहरी का समय था, प्रिया प्रीतम के हृदय में करुणा उदय हुई और आए, निहाल कर दिया, रसिकों के चरण को पकड़ लिया, तो श्यामा श्याम ने आके निहाल कर दिया। नहीं तो ढूंढते रहो, भटकते रहो, आज यहाँ कल वहाँ, कोई लाभ नहीं होगा। पकड़ के बैठ गए चरणों को। एक पद है भूरी सखी जी का, ऐसी निष्ठा का उसमें वर्णन है कि जन सामान्य तो समझ ही नहीं सकता। पढ़ा सबने होगा, हरिवंश हित जोड़ी उमगी, ऐसी कृपा मुँह पे करो। इसमें आगे ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो त्रास कोटिन दे ही मुँह को, शस्त्र ले ले मारही, तो प्यार वर्तो ही रहे, जिये लेश दुख मानो नहीं। ये निष्ठा चाहिए, इस कोटि की निष्ठा होनी चाहिए। करोड़ों प्रकार से हमें वो त्रास दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हर समय वो कस रहे हैं, सीधे शब्दों में, तब भी लेश मात्र मेरे हृदय में दुख ना हो। ये दुख उसी को नहीं होगा जिसने अपना कुछ नहीं माना, जिसने ये मान लिया कि ये जैसे वस्तु उनकी, ये स्थान उनका, ऐसे ये तन उनका, ये मन उनका, ये प्राण उनके। अब वो अपने संग जो चाहे वैसे खेलें, जैसे चाहे वैसे करें, हम कौन होते हैं प्रश्न करने में? उसी को ये दुख नहीं होगा। करोड़ों प्रकार से मेरे ऊपर प्रहार करें, दुख दें, लेकिन मेरे हृदय में दुख ना हो, मैं बस उन्हीं के सुख का विचार करता रहूं। ऐसी महिमा का वर्णन है। आगे कह रहे हैं, हित हित कुल हित दास कुल, सबको धर्म सुएक, हरि गुरु जन बन विमल रति, नाम गिरा हित टेक। हित हरिवंश महाप्रभु, हितकुल हरिवंश महाप्रभु का जो बिंदु परिकर है, जैसे गुसाई परिवार जो एक वो वंश है, महाप्रभु का वंशज, वे उन्हें बिंदु परिकर कहा जाता है, उन्हें हितकुल कहा जाता है। हितदास कुल जो वैरागी अनुरागी विरक्त भाव से जो रह रहे हैं, वो नाथ परिकर कहे जाते हैं, जिन्हें मंत्र के द्वारा वंशज माना जाता है। ऐसे तो दोनों महाप्रभु के ही परिकर हैं। इन सब की एक ही बात है
एक ही इन सबका धर्म है, एक ही इनकी रहनी है, एक ही इनकी कहनी है। इन सबका एक ही मत है कि श्री वृंदावन धाम के लाडले दुलारे श्री श्यामा श्याम, इष्ट आचार्य और गुरुजन और उपासक जो श्यामा श्याम से अनुराग करते हैं, कर रहा है, ये चारों एक ही हैं। इसमें भेद बुद्धि का त्याग हो जाए कि इष्ट अलग हैं, आचार्य अलग हैं, गुरुदेव अलग हैं, ये एक मत हो जाए, इसमें भेद ना हो। जो इष्ट हैं वही आचार्य हैं, वही गुरुदेव हैं और वही उपासक है, वही श्री वृंदावन धाम है, ऐसी दृढ़मति हो जाए। कैसे होगी? बोले जो आपको नाम और वाणी मिली है ना, इसका रटन करो। आगे वो समझा देगी, नाम गिरा हित टेक। नाम वाणी का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेके उसका रटन प्रारंभ कर दो, तो ये भेद मिट जाएगा, पक्का मिट जाएगा। जितना जितना आप नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, आप देखेंगे आपका हृदय उमगेगा, द्रवीभूत होगा, बहने लगेगा। इधर आपको रसिक जन देख के, गुरुजन देख के, प्रिया प्रीतम की बात सुन के, प्रिया प्रीतम के स्वरूप को देख के ऐसा हृदय आनंदित होने लगेगा, अपना कुछ मिल गया, ये बात आने लगी। वृंदावन ऐसा सुनते ही, ऐसी वृंदावन की बात सुनते ही लगेगा अपने घर की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो समझ लो आचार्य गुरुदेव की कृपा हो गई, अब हम अपनी रहनी में आ गए। ऐसे ही प्रीति इनसे कर लो, कपट न रह जाए। कपट, कोई पर्दा ना हो, दंभ युक्त ना हो कि हृदय में कुछ और है और बाहर से कुछ और करें, ये ना हो। सुख देवे को चाव चित, सब सो हित निष्काम। यह सुधर्म धर्मिन सहित, सेवहु श्यामा श्याम। चित्त में सदैव, देखो ये है अनन्यता, ये है राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर। सुख देवे को चाव चित, और सबसों हित निष्काम, सबका हित कर रहे हो, निष्काम वृत्ति की। इत चींटी उत जुगल लो, सबसों हित निष्काम, सबको सुख देने की भावना है, लेकिन किसी से सुख लेने की बात नहीं है। ये है राधा वल्लभी उपासना की बात। केवल श्यामा जू के अनन्य। इसी के बाद जब ये रसिकों की रहनी का वर्णन हुआ है ना, इसके आगे अब हरिवंश महाप्रभु की उपासना का वर्णन है। पहले नाम वाणी का वर्णन क्रमशः है, नाम की महिमा का वर्णन हुआ, फिर गुरुदेव की महिमा का वर्णन हुआ जिन्होंने नाम दिया है। गुरुदेव की महिमा के आगे अब रसिकों के संग का, रसिकों की महिमा का वर्णन किया है। जहां रसिकों की महिमा, गुरुजनों की महिमा हृदयंगम हुई, अब आप समझने के योग्य हो गए कि हितजू का धर्म क्या है। सीधा हित धर्म को समझा नहीं जा सकता। श्री नाभाजी महाराज ने तो लिखा ही है, हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। जो उनके अनुयायी हुई हैं, जिन्होंने टीका करी, श्री प्रियादास जी महाराज, उन्होंने लिखा है, हितजू की रीति को लाखन में एक जाने। भीड़ नहीं है, कोई एक जाने। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, समुझे ना अलप तप। समझो श्री हरिवंश कृपा, सेवहु धर्मिन और जप। धर्मी जन, रसिक जन, गुरुजन, इनकी सेवा करो और सदैव नाम का, वाणी जी का गायन करो, तो इस धर्म को समझ पाओगे। इसलिए सीधा हरिवंश चंद्रजू के धर्म का वर्णन नहीं किया, क्रमशः वर्णन किया है। जो ये क्रम को समझ के फिर आगे समझ पाएगा क्या है हरिवंश महाप्रभु की उपासना। महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं, क्या देने के लिए अवतरित हुए, क्या देने के लिए प्रकट हुए हैं, इसके बाद ही वर्णन है। पर उससे पहले कह रहे हैं कि कपट रहित प्रीति हृदय में हो, कहीं छल कपट कुछ ना रह जाए।
कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। निश्चल, निर्मल, सबको सुख देने की भावना हो, किसी से सुख लेने की बात ना हो। जब तक ये बात रहती है कि मुझे आपसे ये चाहिए, मेरी ये कामना है, जब तक अपना कुछ है, जब समर्पित हो गया तो फिर किसके लिए चिंता करें। भाई ये वस्त्र हमने अपना माना है तो इसकी चिंता होगी कि इसको धोना भी है, इसको सफाई करनी है, इसको रखना है। ये हमारा है ही नहीं, हमने आपको दे दिया। अब आप इसको गंदा करके रखो, हमारा क्या इसमें लेना देना, कोई मतलब। ऐसे चाहिए। और आप इसको खूब नित्य 3 बार इसका स्नान कराओ और बढ़िया से इसको रखो सर पे चढ़ा के, तो हमें इससे क्या। अब ये आपकी वस्तु हो गई। अब हमारी कामना तो खत्म कि इसको ऐसे रखो, ऐसे करना है, ऐसे कुछ नहीं। आपकी वस्तु जैसे चाहे वैसे हो। ऐसे ही ये शरीर, ये मन, ये प्राण ऐसे गुरुजनों को दे दो। जहां दिए कामना खत्म, फिर ये चिंता ही खत्म कि मेरा ऐसे पोषण हो। फिर वो चाहे जैसे रखें, चाहे जहां रखें, जो मनावे सो करावे। बहुत ऊंची बात है, पर ये अपने घर की बात है। इसी बात में हमें आना है। ये ना सोचे कि हमारे हृदय में तो है नहीं, या फिर कैसे। आना ही है, आना ही पड़ेगा। हमारे गुरुजन हमें इसी बात में लाएंगे। देखो ये जब जो सब सुना जा रहा है ना, सुनने के बाद एक बात होती है हृदय में, ऐसा हमें लगता है सबके ही आती होगी कि ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसी चिंतन की वृत्ति होनी चाहिए, ऐसी धरा होनी चाहिए, ऐसी प्रीति होनी चाहिए, ऐसे सकाम वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक बार लगता है कि अपने हृदय की तो दशा ऐसी है, कैसे होगा। एक बार तो आती होगी कि इतनी बात, अच्छा वाणियों में लिखा है, कोई ऐसा नहीं अपनी वाणियों में लिखा है। एक हो सकता है कि वहां अमुक जगह लिखा है तो अपनी बात नहीं है, ये तो अपने आचार्य लिख रहे हैं। तो फिर अंदर आती है कि हमसे कैसे होगा, हम कैसे करें। यहीं से एक रास्ता निकलता है। जब ये बात आती है ना, श्री जी आप देख लो, हमसे तो हो नहीं रहा, अब आप देना चाहो तो दे देना, बस हम तो बस आपके हैं। आ गई ये सब सुनाने का, ऐसे ऐसे करो, ऐसे चलो, ये करने का यही है, यही आपको लाना है। इस सब का जो परिणाम है ना, यही है। प्रिया प्रीतम बस आपके, जय श्री रूप लाल हित हाथ भिखानी, बस आप देख लो। अब मैं नहीं जानता क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप देख लो। तो आगे कह रहे निधि पाई मन मानी। जो इस सबके करने के बाद मिलेगा वो इसी से हो जाएगा। सुनना चाहिए, सुनने से ये नष्ट हो जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। जहां दिखाई देगा कि कपट रहित प्रीति करो, कहीं कपट मत करो, ऐसे चलो और ये होना चाहिए, इससे अहम नष्ट होता है। अरे अपने बस की नहीं है। अपने तो गुरु जी ने कह दिया बेपरवाह रहो, पड़े रहो, बस इसी से बात बनेगी, खाओ पियो आनंदित रहो, यहां हो जाए। इससे अहम नष्ट हो रहा है सुनने से। बस अंदर आती जा रही है, दृढ़ता आ रही है इस बात की कि बस हमारी तो श्री जी कृपा से सब बात हो जाएगी। इस बात में और प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ये आती है। ये इसको ऐसे ही मत समझो कि ये ऐसे ही सुन रहे हैं। और सब जितना आप सुनोगे, जो भी आप साधन की बातें सुने, खूब शास्त्रों की बातें सुने, पढ़ें, आप देख लेना आपका चित्त आके यहीं खड़ा हो जाएगा। अपनी तो बस प्रिया जो है उनकी कृपा से ही सब हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत है कि ऐसा करना है, वो आज नहीं कल आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे। जब उन्हें दिखेगा ना कुछ नहीं हो रहा तो यहीं आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। सबको सुख देने की भावना हो, किसी से कामना की वृत्ति ना रह जाए, यही हमारे धर्मियों का, हमारे रसिकों का मत है। इसी से श्री श्यामा श्याम की सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। इतनी निष्काम प्रीति हो, इतनी निष्काम मति हो, ऐसे धर्मी रसिक वर 300 की जय संग, सकल समर्पण प्राण धन, यह मर्म को ढंग। ऐसे जो रसिक जन हैं, जो सदैव नाम वाणी में लगे हुए हैं, जो गुरुदेव की निष्ठा में हैं, जिन्हें हर समय अपने गुरुदेव ही सर्वत्र दिखाई देते हैं, जो सदैव रसिकों का संग करते हैं, उनकी अनुसार अपनी जीवन बना लिया है, उनकी जो चाह है, इच्छा है, जैसी उनकी दृष्टि है,
वैसे वो अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो रसिक जन हैं, जिनका हृदय बिल्कुल निष्काम हो चुका है, केवल श्यामा श्याम, बस उनको सुख देने की भावना है, श्यामा श्याम से जो कुछ बिगड़ा हुआ है बस सबको सुख देने की भावना, किसी से सुख देने की बात नहीं है। ऐसे जो रसिक जन हैं, श्री वाणीकार कह रहे हैं कि ऐसे रसिकों का संग हमें मिल जाए, ऐसे हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, ऐसे रसिकों का संग अगर हमें प्रभुवत कृपा से मिल जाए तो बस हमारी बात बन जाए। सेवक जी भी यही कह रहे हैं कि ऐसे रसिक कृपा जो करहीं तो हमसे सेवक निस्तरें। हम ऐसे हो जाएं तो सिंघनी के दूध को पचाने वाली बात समझो। बच्चा बन जाओ तो पचा लोगे, पात्र तो बनना कठिन है। तो इनके बच्चा बन जाओ, जो ऐसे रसिक जन है ना, उनके चरणों को पकड़ लें। जैसे प्रकट रूप में हमारे गुरुदेव विराजमान हैं और भी रसिक जन विराजमान हैं, तो हम ऐसे हो जाएं बहुत कठिन है। अपनी कह रहे हैं, आप सबके नहीं कहते, हम तो अपनी कह रहे हैं। ऐसे हम हो जाए कि बिल्कुल निष्काम वृत्ति और केवल रात दिन नाम बाणी में चित्त लगा हुआ है, वो कर दें, उनके ऊपर है, पर अपनी हृदय की बता रहे हम कर सके, हमारी बस की नहीं है। ऐसे हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने कृपा करके पकड़ लिया है, तो बस सकल समर्पण प्राण धन, यह है मर्म को ढंग। जो अवस्था का वर्णन हो रहा है, जहां वे स्थित है ना, आपको वहीं स्थित कर देंगे। इनके चरणों का आश्रय पकड़ लेने से, इनका संग करने से आपको ये सब दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा 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 वो करके आ गए पीछे, आप तो बस उनके चरण पकड़ लो। ऐसे रसिक कृपा जो करहीं, जो पीछे वर्णन हुआ, ऐसे रसिक जन तो हमसे सेवक निस्तरहीं, झूठन ले पावे सदा। बस झूठन एक तो जो प्रकट में उच्छिष्ट है उनका वे, उनकी वाणी का प्रसाद, इसी से अपना जीवन पोषण होता है। इसी से हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाए, हमें और कोई पसीना चुआने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा, ये सब सुनने के बाद यही चित्त आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। विज्ञान कहे अनुभव भयो, मन की गति भई पंग, वस्तु बिना दिखे न कछु, तदाकार तिहि रंग। कैसे रसिक जन होते हैं, वो वस्तु की अनुभूति में तदाकार हो जाते हैं। वस्तु, परम वस्तु श्री श्यामा श्याम, उनकी प्राप्ति करके उनकी सेवा में हर समय रहते हुए सहचरी भाव से बस उसमें तदाकार रहते हैं। उन्हें अपने श्यामा श्याम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हर समय वो उसी में डूबे हुए हैं। कई बार दर्शन होता है गुरुजनों का, डूबे हुए उसी में, पर अपना सौभाग्य ये है एक क्षण भी उनका संग मिल रहा है ना, उनका स्पर्श मिल रहा है ना। अब आप कहेंगे हमें तो नहीं मिल रहा, आप सुन रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, एक ही बात है, एक ही बात है, उसमें कोई भेद मत मानिए। वो जो डूबे हुए हैं और हम उनके हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे महापुरुषों का हमें दर्शन हो रहा है, वे हमें अपना कहते हैं, हम ठसक से कह सकते हैं कि हमारे हैं। हर समय वस्तु की अनुभूति किए हुए तदाकार अवस्था को प्राप्त है। ऐसे रसिकों का संग मिल जाए तो माया मल का नाश हो जाए। जो हमारा हृदय हर समय प्रपंच की ओर भागता है, हमारा मन इस भ्रांति में बना हुआ है कि ये सत्य है, कि ये सत्य है, कहाँ क्या करें, इसमें जो उलझा हुआ है ना, ये दूर हो जाए। ऐसे रसिकों का संग यदि क्षण मात्र भी मिल जाए, थोड़े भी समय के लिए, ऐसे महापुरुषों, अब निश्चित मानिए, आप ये मत समझिए कि अभी तो हमारा मन नहीं लगता, अभी हमारे हृदय में प्रीति की कहीं कोई स्फुरना नहीं है, कोई हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, फिर क्या होगा, सब ठीक हो गया है। ये नहीं कह रहे हो जाएगा, ठीक हो गया है, क्योंकि हमें इतनी ऊंची ठौर मिल गई है कि बस ये, अब आप बस देखते रहो, ईमानदारी से रहिए, कुछ गलती ना होने पावे। अगर हो भी जाती है तो बस उन्हीं से कहिए, दिनों में ऐसे बस पर्दे हटते जाएंगे उनकी कृपा से। ये सब ठीक होते चलेगा, मन ठीक हो जाएगा, हृदय ठीक हो जाएगा, प्रिया प्रीतम से अपनापन हो जाएगा, और जो पूर्ण बात है सदैव उनकी समीपता, वो प्राप्त हो जाएगी, पक्का हो जाएगी।
हमें कुछ नहीं करना, उन्होंने सब कर दिया है। मैं तो बस जैसे बनना है वैसे बस पड़े रहना है, बेशरम बन के पड़े रहना है, मारे पीटे तो भी नहीं जाना, जबरदस्ती बस पड़े रहना है। ये बहुत बड़ी बात होगी। देखो इतनी महिमा का वर्णन है रसिकों की, उनका संग मिल जाए कैसे भी। सेवा अरु तीरथ भ्रमण फलत है काल ही पाए, और भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। सेवा करो, तीर्थों का भ्रमण करो, कोई भी पुण्य करो, तो जब समय होगा ना, जब उसका उदय होने का, आपने जो किया है, जब उसका कर्म बनेगा, योग बनेगा, तब वो कहीं फलेगा। लेकिन भक्तों का संग हो जाए, रसिकों का संग हो जाए, तो उसी क्षण माया मल को दूर करके, हृदय की ग्रंथि को तोड़ के भगा दे आपको प्रभु के चरणों में, भक्ति का प्रकट कर दे। बहुत महिमा रसिकों की है। श्री भूरी सखी जी कह रही हैं, श्री जी से विनय कर रही हैं, हे प्रियाजू, मैं आपसे एक बात मांग रही हूं, आप कृपा करके दे दीजिए। आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बस इतनी करुणा और कर दीजिए। इसमें कहीं भी श्री भूरी सखी जी ने ये नहीं कहा कि आप कृपा ये कर दो कि आपसे प्रेम हो जाए, आपके लिए हमें रोना आ जाए, कहा ही नहीं इस पद में। इस पद में केवल श्री भूरी सखी जी कह रही हैं, परिजाय यह जो स्वभाव सहज ही कवहु अंतर जनि परो। पूरे पद में इतनी बात कही है कि आप मेरा ऐसा स्वभाव बना दो कि आपकी कृपा से जो मुझे रसिकों का संग मिला है, महापुरुषों का संग मिला है, उनसे अंतराय ना हो। चाहे जैसी मेरी अवस्था हो, आप भी कभी कृपा मत करना, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर आज कर दीजिए कि रसिकों से अंतर ना हो मेरा, उनके चरणों में मैं बिक जाऊं। बड़ा अद्भुत यहाँ है, जे नाम मुख सो ले ही तुम्हरो, ओमगी तिन पायन परो, तिन सो सदा आधीन बनो, दीन वाणी उच्चरो, छबिरावरी देखत ओमगी, जे नैन जल भर लावहीं, तिन दरस एकटक करत कबहु, नैन मम ना अघावहीं। हे महारानी जू, मैं इतनी मांग कर रही हूं, ये दे दो। जो आपका नाम लेते हैं, कोई भी हो, जो एक बार कह दे राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसा एक बार भी कह दे, जिनके मुख से एक बार भी आपका नाम उच्चारण होता हो, बस मेरे हृदय की ऐसी दशा कर दो प्रियाजू कि उनके चरणों में मैं उमग करके पड़ जाऊं। इतनी मुझे आनंद वृत्ति हृदय में प्रकट हो जाए कि बस उनके चरणों को पकड़ लूं। भगवान शिव के लिए वर्णन आता है कि जो एक बार राम नाम लेता है ना, बुद्धि से परे की बात है, बुद्धि से आप तर्क करोगे तो समझ नहीं आएगी। भगवान अनंत हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वे जो एक बार राम नाम लेता है, उसको 3 बार प्रणाम करते हैं। अब चाहे जो हो, आप विचार कर लीजिए। परिहास में भी ले रहा है, पुत्र को बुलाने के बहाने, मित्र को बुलाने के बहाने भी यदि ले रहा है ना, तो भगवान कहते हैं जो एक बार आपका नाम लेता है तो 3 बार उसे प्रणाम करता हूं। भगवान रामानंदाचार्य जी काशी में विराजमान थे और उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। पूरे दिन तो भीड़ रही विश्वनाथ जी के मंदिर में। संध्या को विचार हुआ श्री आचार्य चरण के मन में कि जाके दर्शन कैसे करूं, शरीर भी वृद्ध है, और दर्शन तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तत्काल वो तो भगवान है साक्षात, स्वरूप सूक्ष्म किया और मंदिर के अंदर ही प्रकट हो गए। तो भगवान शिव और माता पराम्बा विराजमान थे और कहने लगे, प्रभु हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने बड़ा विलंब कर दिया आने में। फिर महादेव जी ने कहा,
आसन पर जब बिठाया उसके बाद कि एक बार जो राम नाम लेता है उसको मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। आप तो अहरनिश राम नाम लेते हैं, आप बताएं आपको कितनी बार प्रणाम करूं? मेरा चित्त तो आपके चरणों में ही बिका हुआ है, चरणों में ही लुटा हुआ है। बहुत महिमा है। तो प्रियाजू का नाम, आचार्य का नाम, हमारे गुरुजनों का नाम ले रहे हैं, गुरुजनों का नाम जो उन्होंने दिया है, वे नाम जो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरी सखी कि एक बार भी यदि जो नाम ले तो बस मेरे हृदय की ऐसी दशा कर दो, उमग के उनके चरणों में अपना मस्तक रख दूं, उन्हें सुख पहुंचाऊं। देखो अब जैसे सुना जो नाम ले उनके चरणों को पकड़ लूं, इसमें भाव रखना है। इसमें भाव ये रखे कि हमारा हृदय जब हम किसी के मुख से नाम सुने तत्काल एक बार तो मस्तक झुक जाए, श्री जी का नाम ले रहा है। प्रकट में यदि उसके चरण पकड़ोगे तो हो सकता है वो वैष्णव है, संकोच हो जाए, उसे दुख हो सकता है, तो ये उचित नहीं है। हाँ, कोई भी नाम ले रहा है, यहां तक कि अरे भले भगवान नाम नहीं ले रहा तब भी उसे मानसी प्रणाम करो, भगवान का स्वरूप मान के। बहुत जल्दी आपको ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जड़ चेतन में केवल भगवान है। इसका अभ्यास करना शुरू कर दो। जो भी दिखाई देने लगे बस प्रभु हैं। जो कुछ भी, ये नहीं कहा ये दिखाई देने लगे, जो कुछ दिखाई देने लगे सब में बस एक बार तो मस्तक झुक जाए, जय हो प्रभु आपकी आप ही है, जय हो प्रभु आपकी आप ही है। बस अंदर ही अंदर, तो देखो अंदर का सिस्टम ठीक हो जाए। जैसा आप दर्शन करोगे ना, आप दर्शन करोगे बहुत छली है, कपटी है, राग द्वेष करता रहता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, कोई फर्क नहीं है, तो आपको वैसा दर्शन होगा। और सच्ची मानो वो जैसा है तो है, आप वैसे हो जाओगे। तो अपने हृदय को क्यों गंदा करें हम? हमें तो अपने चित्त को संभालना है ना, चाहे जैसे हो। यहां तो बहुत कह रहे हैं कि अतिपात की, अति स्वार्थी, लंपट न जिए जानो तिन्हें। दिख तो रहा है ना, समझ पा रहे हैं? उन्हें दिखाए, मतलब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ऐसी गलती हो रही है कि पातक पापी का आचरण किया है, लंपटता है, कपट करते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जन जान तुमरो नाथ तुमहु ते अधिक मानो तिन्हें। आपके हैं, मुझे ऐसा ना दिखाई देना चाहिए कि ये ऐसे हैं, ऐसे आचरण से युक्त हैं, ऐसा करते हैं। आपके हैं, आपसे भी अधिक मैं इनको मानूं, उनके चरणों में प्रणाम करूं। ये है साधुता की रहनी, ये है। आप विचार कीजिए, जिसका ऐसा हृदय हो गया उसको क्या कलेश है? ये है आनंदमयी रहनी, ये है। इसमें साधक अपने जीवन को बिताता है, इसे प्राप्त करने के लिए अपने समय को व्यतीत करता है। उसका चिंतन यहां लगा रहता है कि बस कहीं भी किसी के प्रति दोष वृत्ति ना हो, कहीं भी किसी के प्रति कोई मेरे मुख से अशुभ शब्द ना निकल जाए, किसी को कष्टप्रद वाणी ना निकल जाए, कोई भले मुझे दुख दे ले पर मैं किसी से कुछ ना कहूं, चुप रह के बस। इससे सीधा प्रभु की प्रसन्नता मिलेगी, सीधा प्रभु की प्रसन्नता। और हम यही तो चाहते हैं, ये प्रपंच छूट जाए, मन प्रभु में लग जाए, अब बस हमारे जीवन का विश्राम स्थान मिल जाए, यही तो चाहते हैं। आप ऐसा बस अभ्यास करना पड़ेगा। देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि है या सब हो रहा है। अब यहां से आपको अपने को बचाना है, अपने को बचा ले जाना है यहां से। क्योंकि जब कुछ नहीं थे तब भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भगवान रहेंगे, और जो कुछ बीच में दिखाई दे वो भगवान ही है। तो दृष्टि हमारी खराब है, हमें गड़बड़ी दिखाई दे रही है, ये गड़बड़ी ठीक हो जाए। और वो कैसे ठीक होगी? आप ठीक करना चाहो, खूब नाम जप करें, खूब वाणी जी का गायन करें, रसिकों का संग करें, और प्रियाजू से इतनी प्रार्थना करते रहे, आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दे दो, ऐसा बल दे दो कि बस मुझे कहीं दोष दर्शन ना हो, किसी की निंदा ना हो। हमारा जो भजन जाता है ना, जो हम भजन करते हैं उसकी अनुभूति नहीं होती है ना, उसका कारण है ये 3 जगह हम उसको श्रवित करते रहते हैं: दोष दर्शन, दोष वर्णन और निंदा आदि। चर्चा करना, पर चर्चा करना, किसी के दोषों को देखना, उस दोषों का वर्णन करना और उन दोषों को सुनना किसी से, इसी में हमारा देखो जाता रहता है। इसी से हमें, इसलिए भजन कर रहे हैं, कितना कितना भजन करते हैं, 1-1 लाख नाम जप कर रहे हैं, अनुभूति नहीं, कोई हृदय खाली वैसे ही है। इसी कारण से इसकी सावधानी रखें। और आगे जो भूरी सखी जी मांग करी सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।